इवनिंग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बता दिया था कि ये ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस प्राइस ले रहा है, बहुत ही अच्छा खासा रेजिस्टेंस ने ले लिया और वहीं से उसने नीचे की ओर मूव करना शुरू भी कर दिया। ठीक है, अब जिस तरह स्ट्रक्चर दिख रहा था मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जिस तरह लोगों को इस मूव में ट्रैप किया गया है, ये डेफिनेटली लिक्विडिटी, बिग प्लेयर्स लिक्विडिटी जनरेट कर रहे हैं और वही हुआ। वो लोग ने लिक्विडिटी इतना जनरेट कर दिया कि लोग जो थे वो सब बैठ गए। अभी किसी को निकलने का हिम्मत नहीं हो रहा है, उनका पोर्टफोलियो ऑलरेडी डाउन हो गया। अब वो क्या करेंगे? अब उसको उनको कुछ नहीं करना, उनको बैठना है कि नहीं। लेकिन ये जो बैठने का जो अभी मोमेंटम नीचे की ओर आएगा वो बहुत ही खराब है, क्योंकि अभी जो बैठे हुए हैं उनको अच्छा खासा पैनिक मिलने वाला है। और अभी जो बैठ गया वो तो सहन कर सक, अगर सहन करने वाला है तो वो करेगा, लेकिन जो सहन नहीं कर पाएगा वो निकल जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो इसीलिए आप अभी अभी आपको देखना पड़ेगा कि हाँ, आपने वार्निंग साइन को पॉजिटिवली लिया तो डेफिनेटली आप बच गए। आशा करता हूं कि आप लोग बच भी गए होंगे। लेकिन अगर किसी ने साइन को पॉजिटिवली नहीं लिया और उन्होंने वहां पे सुपर बुलिस यहाँ पे इस मोमेंट पे बन गए, तो आज तो उनका लंका लग गया है पूरा, क्योंकि डेफिनेटली आज बहुत ही बुरा गिरा है मार्केट, है कि नहीं। इतना तो ये ऊपर से यहाँ तक, यहाँ जितना नहीं है वो परसेंटेज फॉल यहाँ पे आ गया। इंडेक्स में ना दिखे लेकिन आपको स्मॉल कैप मिड कैप परसेंटेज 3% दोनों गिरे थे, स्मॉल और मिड कैप। आपका पोर्टफोलियो अगर आप देख ले तो वो तो और ज्यादा गिरे होंगे, है कि नहीं। लेकिन मैंने अच्छा एक काम किया था कि इस मोमेंट पे मैंने हल्का हो गया था, तो अभी भी मेरा पोजीशन है, ऐसा नहीं कि नहीं है। ठीक है, लेकिन इतना हल्का है कि वो जब तक यहाँ आए तब तक मेरा एक्चुअल पोजीशन इस रेंज एवरेज करके इस रेंज के आसपास आ जाएगा, यानी कि थोड़ा ऊपर ही रहेगा, एक्जैक्टली बॉटम पे तो नहीं होगा, लेकिन हाँ एवरेज करके थोड़ा ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पे अभी भी मेरा जो प्रॉफिट था, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, जो प्रॉफिट यहाँ पे था वो करीब करीब पूरा चला गया यहाँ आते आते। मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया था, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा नहीं कि 0% कर दिया, 20% फिर भी मैं इन्वेस्टेड हूँ। तो अभी वो 20% भी तो मुझे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दिखाना चाहिए था, है कि नहीं। लेकिन यहाँ तक आते आते ही ये मेरा जो पॉजिटिव वाला था वो पूरा का पूरा नेगेटिव में टर्न हो गया। यानी कि सोचिए मैं अगर पूरा बैठा होता तो क्या होता हालत। तो अभी नेगेटिव है, मुझे अच्छा ही है नेगेटिव है, क्योंकि उसको फिर से मुझे पोजीशन बनाने का एक मौका मिल रहा है और फिर से मैं पोजीशन बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी देखिए कि अभी हम क्या करेंगे कि आज तीनों इंडेक्सेस को एक साथ लेके हम लोग एनालाइज करेंगे। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये जो है फाइनल मूव है, ठीक है। चारों, तीनों नहीं, चारों को लेंगे हम अभी। ठीक है, निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप, बैंक निफ्टी, चारों को एनालाइज करेंगे कि वहाँ पे हो क्या रहा है। तो अगर आप निफ्टी में देखें तो ये तो ट्रेंड लाइन मैंने बना दिया था और यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस ले लिया। ठीक है, अभी हो सकता है ये थोड़ा सा ऊपर जाए। ठीक है, अभी नेक्स्ट मूव आप देखिए कि कैसा हो सकता है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये आ गया, क्योंकि 5 वेव में ही आना है वो भी आपको पता है। तो ये फर्स्ट वेव हो गया, ये सेकंड में फिर से ये ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर सकता है कि नहीं, थोड़ा सा वो ऊपर थोड़ा सा जा सकता है होल्ड करने के लिए। ठीक है, और फिर वो नीचे की ओर मारेगा। फेब मंथ में हो सकता है ये जो रेंज तक आएगा, मैं एक बार इसको लगा लेता हूँ। ठीक है, ऐसे 5 वेव में ही आएगा। ठीक है, रुकिए मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ, इसको एक बार डिलीट करके फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, 5 वेव में आएगा ये, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, हो गया। तो अभी ये जो मूव आ रहा है, तो ये फेब मंथ में जहां तक आ सकता है वो रेंज इस रेंज तक है, 22 1 22 142, 22 142। हाँ, ये रेंज तक वो आ सकता है, यानी कि ये थर्ड, फिर फोर्थ और देन फिफ्थ। ठीक है, 22 142 तक वो आ सकता है। ठीक है, ये रेंज यहाँ पे बनेगा। तो निफ्टी में शॉर्ट लॉन्ग टर्म में, मतलब लॉन्ग टर्म अभी इतना ज्यादा नहीं, मार्च तक जो हम लोग बात कर रहे हैं कि मार्च में उसका बॉटम बनना चाहिए, वो यहाँ तक ऐसे आ सकता है। ये फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, जो 22 281 जो इलेक्शन वाला लो है वहां तक उसको आना चाहिए। ये जो लेवल है वो लेवल आप देख लीजिए, यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना, फिर सपोर्ट की तरह काम किया, सपोर्ट ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जोन को वो तोड़ सकता है। ठीक है, ये जोन को अगर एक बार उसने तोड़ दिया फिर वो नीचे यहाँ तक आएगा और 1000 पॉइंट के आसपास उसका फॉल आएगा और इलेक्शन वाला जो लो है वहां से बॉटम बना के ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली इसको 5 वेव में ही आना है। ठीक है, और ये फर्स्ट वेव भी इतना शार्प है, ब्रूटल है। तो सोचिए, क्योंकि फिफ्थ वेव का कैरेक्टरिस्टिक है कि वो ब्रूटल होता है और उसका फर्स्ट ही इतना ब्रूटल है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तो है ही अभी बाकी। ठीक है, तो ये बनने में वो मुझे जितना दिख रहा है वो मार्च तक वो ले लेगा। ठीक है, मार्च के महीने में इसका बॉटम बन जाएगा। बॉटम मतलब वो बॉटम फिर से टूट सकता है, ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन वो बॉटम एक बार बन जाएगा मार्च में, उसके पास बहुत टाइम है, उसके पास बहुत टाइम है वो ऊपर का खेला करने के लिए, वो बड़ा ऊपर का खेला करेगा फिर। ठीक है, वेव फर्स्ट भी बना सकता है, वेव बी भी बना सकता है, क्योंकि अगर आप सोचिए 1 2 3 4 5 बनाए तो ये कौन सा वेव बनेगा, ए बनेगा, फिर वो जाएगा बी बनेगा, फिर वो आएगा सी बनेगा, है कि नहीं। ये हम लोग बाद में बात करेंगे, एक बार ये जब कंप्लीट हो जाएगा ये वाला लेग, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी इतना ज्यादा आगे नहीं जाते। तो निफ्टी का आपने देख लिया क्या करना है आपको, है कि नहीं। और ये जो मूव था इसको अच्छी तरह से हमने एनालाइज किया। ठीक है, किस तरह ये मूव है, ये आखिरी वाला मूव है, ये आने के बाद हम लोग डेफिनेटली उसके आगे के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे उसका कंप्लीट फिफ्थ वेव हो जाएगा। अभी हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो देखिए बैंक निफ्टी सेम वही पैटर्न बना रहा है। यहाँ पर मैंने ये बना के रखा था, फिर से आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे उसका फिफ्थ लग गया था। अभी ए बी एन सी, ये डब्ल्यू बना, फिर एक्स बना, ये वाई आया 5 मूव में। ठीक है, ये एक्स बना और अभी ये जेड बना। ठीक है, यानी कि आपने क्या देख लिया कि निफ्टी में डेफिनेटली वन लेग ऑफ डाउन मूव बाकी है, बैंक निफ्टी में डेफिनेटली वन लेग ऑफ डाउन मूव बाकी है, यानी कि दोनों सिंक में है, दोनों के दोनों सिंक पे हैं, साथ ही चल रहे हैं। ठीक है, और ये भी नीचे की ओर आने के लिए तैयार हो गया है। तो अगर हम इसका मूव देखें तो जो मैंने ड्रॉ किया था वो फिर से आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। वो आ गया फर्स्ट, फिर सेकंड थोड़ा सा मारेगा, फिर नीचे आएगा थर्ड, फिर फोर्थ एंड देन फिफ्थ। ऐसे ये अपना रेंज खत्म करेगा। ये जो इलेक्शन वाला लो है यहाँ तक जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला लेवल है, ठीक है, वहां तक वो आ सकता है मैक्स टू मैक्स। ये जो इलेक्शन वाला लो है वहां तक वो आ सकता है 46,000, यानी कि यहाँ से यहाँ 1000 पॉइंट का रेंज उसके पास फिर भी है बॉटम बनाने के लिए। ठीक है, ये वाला जो सपोर्ट है वहां पे वो आके बना सकता है फिफ्थ, या फिर यहाँ तक वो आ सकता है जो इलेक्शन वाला लो है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये 5 मूव में ही आएगा, ऐसा नहीं कि ये 3 मूव में आएगा, ये भी 5 मूव में ही आने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया है। आपको एक चीज मैं यहाँ पे बस बताना चाहता हूँ कि जो डाउट थ्योरी का रूल है ना, कि ये हायर हाई, हमको पता है कि डाउट थ्योरी का रूल क्या है, ये देखिए हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, यही ट्रेंड का नेचर है कि नहीं। ये जो हायर लो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका हायर लो है ये वाला लेवल, ये वाला जैसे ही बैंक निफ्टी ने काट दिया एक बार, ये वाला एक बार जैसे ही इसने काटा, तो यहाँ से जो फॉल आएगा वो बहुत ही ब्रूटल होगा।
सबसे ब्रूटल तो बैंक निफ्टी में होगा, सबसे ब्रूटल बैंक निफ्टी में ही होगा, लेकिन ये वाला लेवल उसको करना पड़ेगा। कौन सा लेवल है, एक बार मैं यहाँ पे लेवल लगा ही देता हूँ, ठीक है, ये वाला लेवल लगा देता हूँ। इसका लो कितना है, लो है 48906, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 48906 वाला लेवल है, ऊपर ऊपर आप देख सकते हैं 48906 वाला लेवल है। तो वो वाला लेवल जैसे ही इसने एक बार तोड़ दिया 906 वाला लेवल, तो ये जो नीचे आएगा वो फास्ट आएगा, ठीक है, बैंक निफ्टी में अच्छा खासा गिरेगा, फिर वो ये उसको तोड़ना पड़ेगा एक बार। हो सकता है कल ये यहाँ पे ही ओपन हो जाए, क्या हो सकता है, ऐसा होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या हो सकता है कल की, हो सकता है यहाँ पे नीचे ही खोल दे, नीचे खोल के ऊपर की ओर सेकंड में बनाने के लिए ऊपर चला जाए, क्योंकि ये सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। फिर वो जो थर्ड वेव आएगा इसको एक बार तोड़ दे तब तो बहुत अच्छा खासा नीचे की ओर गिरेगा, धड़ाम करके गिरेगा, फिर फोर्थ फिर फिफ्थ, यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने देख लिया निफ्टी सिंक पे है, बैंक निफ्टी सिंक पे है। अभी हम देख लेते हैं स्मॉल कैप मिड कैप को भी, वो दोनों भी सिंक में है कि नहीं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने वाला हूँ। ये देखिए स्मॉल कैप मिड कैप, तो अगर आपको पता है और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा था और आपने पिछले वीडियो को भी देखा था, स्मॉल कैप मिड कैप में मैंने आपको यहाँ करीब ही बता दिया था कि ये तो हो गया इसका काम खत्म। इसका जो था अगस्त सितंबर में ही मैंने आपको बता दिया था, अगस्त सितंबर में ही मैंने बता दिया था कि स्मॉल कैप मिड कैप अभी करेक्शन करना शुरू करेगा ही करेगा। ये इसने हाई काटा, ये इसने हाई काटा, लोगों को लगा अरे यार क्या बोल रहा है, ये तो फिर भी हाई काट गया, लेकिन वो हाई काटा नहीं था, वो आपको दिखाया गया था। फिर जो खेला हुआ नीचे की ओर वो तो आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये तो हमने यही बता दिया था कि ये खत्म हो गया, क्योंकि इसका वेव फिफ्थ यहाँ खत्म हो गया था। अभी जो चल रहा था, अब पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है, मैं उसका लिंक आपको इस पे दे दूंगा ऊपर की ओर। अभी वेव फिफ्थ यहाँ पे खत्म हो गया था, फिर ये वेव ए, फिर बी और सी, ये बना डब्ल्यू। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बना था डब्ल्यू, फिर ये बना एक्स, अभी वाई ये बना, ये वाला वाई बन गया, फिर ये एक्स बना, अभी ये जेड के लिए नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, 14,000 वाला उसका लेवल है, 14,000 वाला लेवल है जहाँ तक वो आ सकता है, ठीक है, ये जेड बनेगा यहाँ पे आके, फिर ये भी सेम 1 2 3 देन 4 देन 5, ऐसे ही वो नीचे की ओर मूव करेगा। स्मॉल कैप कौन सा है, स्मॉल कैप, ठीक है, स्मॉल कैप भी ऐसे ही नीचे की ओर आएगा, ठीक है। तो क्या पता चला, निफ्टी सिंक में है उसका एक मूव बाकी है, बैंक निफ्टी सिंक पे है उसका भी एक मूव बाकी है, स्मॉल कैप भी सिंक में है उसका भी एक मूव बाकी है, ठीक है। अभी रह गया मिड कैप, तो देख लेते हैं मिड कैप को भी एक बार। तो मिड कैप का क्या है, मिड कैप का क्या है, मिड कैप कहाँ गया, हाँ ये रहा मिड कैप, ये देखिए सेम। स्मॉल कैप मिड कैप को तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था, ये तो खत्म हो गया, फिर भी इसने हाई करा, लोगों को लगा कि हाँ अभी तो चालू हो गया, लेकिन ऐसा था नहीं, ठीक है, ये ट्रैप किया था पूरा आपको। फिर ये नीचे की ओर आ गया डब्ल्यू एक्स वाई, अभी फिर से यही 1 2 3 4 5 जेड बनेगा यहाँ पे 47,200 के आसपास, ठीक है, तो यहाँ पे जेड बनेगा। तो आपने एक चीज नोटिस कर लिया कि ये जो मूव यहाँ पे बन रहा है ये पूरा का पूरा सिंक में बन रहा है, यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी सबके सबके पास एक मूव बाकी है, स्मॉल कैप मिड कैप, स्मॉल कैप मिड कैप, सबके पास एक आखिरी मूव बाकी है, ठीक है, सबके पास एक आखिरी मूव बाकी है, और जो आखिरी मूव होगा ब्रूटल, क्योंकि सबको गिरना है यहाँ पे, कॉज करना है पैनिक। क्यों पैनिक करना है, क्योंकि यहाँ पे बनना है बॉटम। साइकोलॉजी क्या है कि यहाँ पे ही क्यों बॉटम बनना है, ठीक है। अभी आप सोचिए, अगर आपने एक अच्छा स्टॉक आपने चूज कर लिया, आपने अच्छा पोर्टफोलियो आपने बना लिया, ठीक है, अगर मार्केट को आपको डराना है तो डेफिनेटली उसको पहला काम करना पड़ेगा कि शार्प गिराना पड़ेगा नीचे की ओर, न्यूज लगना पड़ेगा कि बाहर का न्यूज होना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा होने वाला है, इंडियन मार्केट तो गया, वो सब होने वाला है। अगर आपने ये सब देख लिया फिर तो आप डेफिनेटली निकल जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया साइकोलॉजी वन। दूसरा साइकोलॉजी जो पॉइंट है कि अगर यहाँ से आपका अच्छा पोर्टफोलियो मल्टीबैगर बनना है, उसको जितना हल्का हो सके उतना हल्का होना है, क्योंकि अगर उसको ऊपर जाना है तो उसको ज्यादा लोगों को लेके जाना नहीं है, उसको कम लोगों को लेकर ही ऊपर जाना है, ठीक है, ये आप समझ लीजिए साइकोलॉजी। उसको ज्यादा लोगों को बिठा के ऊपर जाना नहीं है, क्योंकि ज्यादा लोग बैठ गए तो स्पीड रहेगा ही नहीं, स्पीड उतना ही ज्यादा रहेगा जितना कम लोग होंगे, जितना कम होंगे स्पीड उतना ज्यादा होगा, ठीक है। ये आप मैथ्स या फिजिक्स कुछ भी हो तो वो रेशियो आप समझ लीजिए, सेम एक करेगा, जितना कम लोग है उतना स्पीड ज्यादा होगा इस पे, ठीक है। तो कम लोग बैठाने के लिए वही पैनिक वाला क्रिएट कराना पड़ेगा। अभी जब यहाँ पे खत्म होगा ना, तो होगा क्या कि ये जो नेक्स्ट मूव स्मॉल कैप मिड कैप लेगा, वो हो सकता है कि वो फर्स्ट वेव बना दे और फिर वो नीचे की ओर आए सेकंड वेव बनाना, ठीक है। ये कहाँ पे, स्टॉक स्पेसिफिक में बोल रहा हूँ, स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक्स में ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम जो अच्छे खासे स्टॉक्स है 50 to 60% वो इस रेंज पे आके अपना बॉटम बना देंगे, यहाँ पे आके अपना बॉटम बना देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आपको बाद में पता चला कि बॉटम बनने वाला है तब तो सब बैठ जाएंगे, पहले ही बॉटम बना के उनको ऊपर खींच लिया जाएगा अच्छे स्टॉक्स को, ताकि अगर आपने अच्छा खासा स्टॉक देख भी लिया है वो आप ले नहीं पाएंगे, क्योंकि वो 50 to 60% ऊपर चले जाएंगे, फिर आपके पास हिम्मत ही नहीं होगा। सेम साइकोलॉजी रिपीट हुआ 2020 2022, सेम यही अभी रिपीट होगा, ठीक है। आपको बैठने को मिलेगा ही नहीं, 50 60% ऊपर चले जाने के बाद आप कैसे कॉन्फिडेंटली बैठ पाएंगे किसी भी शेयर पे, नहीं स्टॉक पे नहीं बैठ पाएंगे ना, तो वही होगा साइकोलॉजी। तो वो स्टॉक में फर्स्ट वेव और सेकंड वेव लगेगा, लेकिन वो उसके साथ इंडेक्स में जो लगेगा वो लगेगा बी, और फिर वो नीचे इसको भी तोड़ेंगे बनेगा सी, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए 50 to 60% ऊपर जाने पर भी अगर कुछ लोग यहाँ पे बैठ भी गए, ये जो नीचे आएगा, ये जो नीचे आएगा वो लोग भी निकल जाएंगे, जितना मार्केट को हल्का होना था उतना हल्का हो जाएगा मार्केट, ठीक है। स्टॉक स्पेसिफिक गेम अलग चल रहा है, इंडेक्स स्पेसिफिक गेम अलग चल रहा है, आगे भी सेम चलेगा, स्टॉक स्पेसिफिक गेम अलग चलेगा, इंडेक्स स्पेसिफिक गेम अलग चलेगा। अगर आपने बॉटम कैच करके आराम से बैठ गए तो बैठ गए, वहां से निकलना नहीं है। अच्छा स्टॉक है, इस रेंज पे मिल गया तो मिल गया, बैठ जाओ, हो गया काम खत्म, अभी लेके ले लिया तो ले लिया, उसके बाद निकलना नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, आप 100% ना लेके आप 60 70 80% इन्वेस्टेड है, फिर से मिलेगा आपको मौका, फिर से ले लेंगे, थोड़ा ऊपर ही सही, लेकिन ऊपर में मिले उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको अच्छे वैल्यू पे अच्छा चीज मिल रहा है तो ले लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ अभी और नीचे आएगा एकदम बॉटम कैसे करेंगे, वैसा नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा ऊपर भी मिलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन
आपको एक बात याद रखना है कि यहाँ पे दौड़ना नहीं है, ठीक है। आराम से इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार मौका आपको मिलने वाला है, ठीक है। 50-60% ऊपर चला जाएगा, फिर भी वो जो नीचे की ओर आएगा वो 20-30% और नीचे गिरेगा, तब आप ले लीजिएगा। यहाँ पे आप बेच सकते हैं, यहाँ पे मैं भी बैठूंगा, ठीक है। वो ऊपर से नीचे आएगा, फिर 20%-30% जितना इन्वेस्टमेंट रहेगा वो भी मैं करूंगा, लेकिन वो देख देख के रेंज वाइज करूंगा। इन्वेस्टमेंट ऐसे ही किया जाता है, एक ही बार में 100% इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करता है, ठीक है। उसको रेंज वाइज ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा, है कि नहीं? हाँ ठीक है, यहाँ पे नहीं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैंने किया था। अभी यहाँ पे मैंने हल्का होकर फिर यहाँ पे 20% फिर भी रखा है, ऐसा नहीं कि मैं निकल गया। अभी ये नीचे आएगा, फिर यहाँ इन्वेस्टमेंट करूंगा, 100% फिर भी नहीं करूंगा। ये जब नीचे आएगा, हो सकता है कि स्टॉक स्पेसिफिक ये लो वाला उन्होंने जो लो लगाया है वो लो ना भी टूटे, तभी मैं 20% इन्वेस्ट कर दूंगा। थोड़ा ऊपर चला जाएगा एवरेज, क्या हुआ? लेकिन ऐसा तो नहीं कि लॉस दे रहा है, अच्छा स्टॉक है तो वो मल्टीप्लायर वैसे भी बनने वाला है, मिड कैप स्मॉल कैप एक टाइम तो चलने वाले हैं, है कि नहीं? तो वही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आपको यूज करना है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में 100% लगा दिया, फिर तो गए आप। फिर तो मार्केट को मजा आ जाएगा आपको लेने के लिए, क्योंकि 100% आप लगा दिया तो आप डेली वही देखते रहेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, है कि नहीं? आपके पास कैश है ही नहीं, अभी आप देखते ही रहेंगे, और मार्केट को वही मजा आता है। आपको एक बार नीचे मारेगा, बड़ा कैंडल 2-3 बना देगा, आप निकल जाएंगे, फिर वो रिकवर ऊपर की ओर साफ मार देगा। तो इसीलिए कहता हूँ कि सेफ इन्वेस्ट कीजिए, आराम से इन्वेस्ट कीजिए, तभी आप टिके रहेंगे, ठीक है। और बाकी हमने यहाँ पे देख लिया क्या होने वाला है। अब यूएस पे कुछ तो न्यूज आने वाला है, ये जो गिर रहे हैं वो यूएस की वजह से गिर रहे हैं, उसके बारे में पिछले वीडियो में ही बता दिया था। अभी जो है वो आप देखते रहिए क्या होता है, ठीक है। सेव इन्वेस्ट कीजिए, चारों इंडेक्स में हमने बता दिया क्या होने वाला है, सब सिंक में है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप, सब सिंक में है। एक साथ गिरने वाला है, लास्ट मूव है, ब्रूटल होगा, है कि नहीं? तो सब पॉइंट्स आपको बता दिया, साइकोलॉजी किस तरह इफेक्ट करता है कि नहीं? इस पे तो बहुत अच्छा खासा लोगों को बिठा दिया गया है। अभी तो ट्रैप कर दिया सबको, खत्म। ये कितना दिन लिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन लिया, 1 2 3 4 कैंडल में खत्म कर दिया। ये देखिए, आप अच्छे से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिन में ये हाई बना है, 1 2 3 4 4 दिन में ही ये जो ऊपर का मूव था उसको पूरा खा गया। इसे कहते हैं ब्रूटल मूव, ठीक है, इसे कहते हैं ब्रूटल मूव। अभी और होने वाला है, वो 5 मूव में एक बार खत्म हो गया, फिर से वीडियो हम बनाएंगे, फिर आपको बता देंगे क्या करना है, ठीक है। ये मूव आप आराम से देखिए। अभी कोई इन्वेस्ट करने का मौका अगर मिल रहा है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि मौका आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। अच्छा स्टॉक 50 से 60% के आसपास अगर मिल रहा है तो डेफिनेटली उसको आप इंडेक्स को बिना देखे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छे स्टॉक्स कभी इससे ज्यादा नहीं गिरेंगे, जो बुरे हैं वो 70-80% भी गिरेंगे, ठीक है। 50% मैक्स आता है, अगर कोई अच्छा स्टॉक है वो 50-60% कभी कभी जाते हुए मैंने देख लिया है, लेकिन उससे ज्यादा तो नहीं गिरेंगे अगर अच्छा स्टॉक है, ठीक है। तो डेफिनेटली जरूर से आप सेफ रहिए, इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन सावधानी से कीजिए, ऐसा नहीं कि ब्लाइंड खेलिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे वीडियो के लिए डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप लोग लाइक करिए, ताकि ये वीडियोस दूसरे तक भी पहुंचे और ऐसा कंटेंट आप तक पहुंचने में मुझे मदद हो। धन्यवाद दोस्तों।